फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। FBI अली ट्रायल के वक्त सिविलियन थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा FBI अली केस का 1962 के आइन के तहत फैसला हुआ, ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के इख्तियारात क्या हैं? क्या फौज से बाहर का शख्स जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। इंसाफ का इख्तियार अदालत के पास हमेशा रहता है, वकील का जवाब। बानी को गवर्नर वजीर आला हाउस नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज़ दी ताकि बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यही करें, पहले कारकुनान को रिहा किया जाए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामलात 99% तक तय हो गए थे। मामलात तय करने के लिए बानी और इस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा। बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं कि क्या जवाब आता है। बानी PTI को मुल्क की फिक्र है, इसलिए आर्मी चीफ को खत लिखा। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं मुल्क पीछे जा रहा है, सिर्फ जमहूरी निज़ाम से ही आगे बढ़ सकता है। पशीन में सुरखाब चौक पर वाक़े निजी अस्पताल में सिलेंडर धमाका, 7 अफराद जख्मी। धमाके से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब वज़ीर आज़म और आला क़यादत से मुलाकाती शेड्यूल। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात पर बात होगी। सिक्योरिटी ताउन इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर भी तबादला ख्याल होगा। CPEC और दीगर तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत की जाएगी। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के लिए तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिकन सदर और कैनेडियन वजीर आज़म से रब्ता। दोनों ममालिक ने अमरीकी शराइत पर रजामंदी जाहिर कर दी। सरहद पर इजाफी 10,000 एहलकार तैनात करेंगे। कनाडा अपनी सरहद महफूज बनाने के लिए $1 अरब 30 करोड़ खर्च करेगा। चीन का जवाबी वार, अमरीकी मसनूआत पर 10 से 15% इजाफी टैक्स आयद कर दिया। इतलाक 10 फरवरी से होगा। स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर्स और दीगर स्मार्ट डिवाइसेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क करार। खुफिया मालूमात लीक होने और साइबर हमलों का खदशा। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। हसास मकामात पर स्मार्ट डिवाइसेस के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी की सिफारिश। चीनी के बढ़ते दाम, डीलर्स और ख़रीदार दोनों ही परेशान। कराची होलसेल मार्केट में कीमत 146 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। दुकानों पर 155 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब। रमज़ान मुबारक से पहले इक़दामात ना किए तो कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, डीलर्स को खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात, मुसाफिर ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक कल से होगा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आवाम की भरपूर दिलचस्पी। दुबई में पाक भारत मैच के टिकट चंद मिनटों में फरोख्त। पाकिस्तानी फैंस पुरजोश। मुख्तलिफ शहरों में टिकट सेंटर्स के बाहर लंबी कतारें। पाक न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच के 2000 रुपये वाले टिकट्स गायब। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला 19 फरवरी से सजेगा। मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी अमले ने 7 रोज बाद एहतजाज खत्म कर दिया। आउटडोर वार्ड बहाल। सराय के मुताबिक ट्रांसफर किए गए 2 डॉक्टर्स को बहाल किया जाएगा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डाकुओं की फायरिंग। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने लूटमार की कोशिश की। शहरियों ने एक डाकू को पकड़ा तो साथी मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। गोलियां लग जाने से शहरी जाँ बहक। एक डाकू भी मारा गया। मुल्जिमान हलाक डाकू को छोड़कर फरार। शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। गैर कानूनी तरीके से इटली जाने के ख्वाब की भयानक ताबीर। इंसानी स्मगलर्स ने 4 पाकिस्तानी नौजवानों को ईरान में बेच दिया। दरिंदों का बुहिमाना तशद्दुद कान काट दिए। वीडियोस लवाहिकीन को भेज दी। रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए तावान तलब किया। घर वालों का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा।
अमरीका से गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी, ख़तरनाक जराइम में मुलव्वस अमरीकी शहरी हों या गैर मुल्की तारिकीन वतन, एल सल्वाडोर उन्हें अपनी जेलों में रखेगा। मुआहदा तय। क्यूबा की बदनाम ज़माना ग्वांतानामो बे जेल में गैर कानूनी तारिकीन वतन को रखने की तैयारियाँ, जेल का इंतज़ाम संभालने के लिए अमरीकी फ़ौज रवाना। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने 205 भारतीय बाशिंदों को वापस इंडिया भेज दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव के लिए आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में सरतान के मरीजों में इजाफा, हर साल 1,85,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर की शरह 34% के साथ सबसे ज्यादा। मुनासिब एहतियात से बचाव मुमकिन है। तहफ्फुज़ के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं एंड देन ऑब्वियसली जब आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे होते हैं तो आपको सुनने के लिए लोग मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। आपको एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छा मिलेगा, बच्चे को चार दीवारी नहीं होगी, वहाँ 10 तरह के लोग बैठे हुए होंगे, तो वो उनका एनवायरनमेंट कैच करेगा बजाय इसके कि अच्छी चीज़ अडॉप्ट करने के। प्लस ये कि टीचर्स नहीं आते वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वही पुराने तरीके ही अपना रहे हैं। सरकारी निज़ाम तालीम पर वालिदैन का बढ़ता अदम एतमाद, मुफ्त तालीम के बावजूद निजी स्कूलों को तरजीह देने लगे। सिंध के 37% स्कूलों में पीने का पानी नहीं, 68% स्कूल बिजली से महरूम। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल ज़रूर हैं मगर मयार तालीम में बेहतरी आई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अवाम की भरपूर दिलचस्पी। दुबई में पाक भारत मैच के टिकट चंद मिनटों में फरोख्त। पाकिस्तानी फैंस पुरजोश। मुख्तलिफ शहरों में टिकट सेंटर्स के बाहर लंबी कतारें। पाक न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच के 2,000 रुपए वाले टिकट्स गायब। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला 19 फरवरी से सजेगा। 3 मुल्की वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड की टीम कल और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। ट्राई नेशन सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। कम तरीन कीमत 350 रुपए मुकर्रर। मैचेस 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। एशियन चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की अल नसर की फतह। दुबई के क्लब अल वसल को 4-0 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। रॉटरडैम ओपन में वावरिंका का सफर पहले राउंड में खत्म। डैनियल मेदवेदेव ने तीसरे सेट में शिकस्त दे दी। यूनान के सेट से पास और पोलैंड के हरकाज ने भी पहला मरहला तय कर लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से हरन मीनार, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद रही। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी जाड़े कराज, दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और उर्दू अदब का बड़ा नाम आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। मायानाज अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुसिया को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। नावल राजा गिद्ध की मकबूलियत कई अशरों बाद भी कम ना हो सकी।